नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के एक असली हीरो मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जानने जा रहे हैं। उनकी बहादुरी और साहस वास्तव में प्रेरणादायक है। आइए उनकी अद्भुत कहानी में गोता लगाएं। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 21 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के दद्द नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भी एक सैनिक थे और सोमनाथ बहादुरी और वीरता की कहानियों को सुन सुनकर बड़े हुए थे। बचपन में सोमनाथ नैनीताल के शेरवुड विद्यालय गए। वह बहुत प्रतिभाशाली थे और उसे इतिहास के महान योद्धाओं के बारे में सीखना अच्छा लगता था। उनके दादाजी ने उन्हें भगवद गीता, श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में सिखाया, जिसने उन्हें एक वीर योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। स्कूल खत्म करने के बाद सोमनाथ देहरादून के रॉयल मिलिट्री कॉलेज और फिर वहां से सैंडहर्स्ट के रॉयल मिलिट्री कॉलेज गए। उन्होंने KDDDAJ परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होकर एक सैनिक अफसर बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोमनाथ ने बर्मा में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। प्रश्नों में उनकी बहादुरी के लिए उनका उल्लेख किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें वास्तव में कुछ वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए पहचाना गया था। 1947 में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आई। पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने कबाइलों के साथ मिलकर कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। सोमनाथ को उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। भले ही वह घायल हो गए थे और उनका हाथ टूट गया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके लोग कश्मीर के बडगाम में तैनात थे। वे कई शत्रुओं से घिरे हुए थे और उन्हें भारी लड़ाई का सामना करना पड़ा। लेकिन सोमनाथ ने अदम्य साहस दिखाया। वह अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए और बहादुरी से लड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। भले ही उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, फिर भी सोमनाथ ने गोला बारूद वितरित करके और मशीन गन चलाकर मदद की। वह तब तक लड़ते रहे जब तक मोर्टार का एक गोला फट नहीं गया और वह बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि वे अंतिम व्यक्ति तक लड़ेंगे। मेजर शर्मा के बहादुर रुख ने दुश्मन को आगे बढ़ने में देरी कर दी, जिससे भारत की अतिरिक्त सेना को आने का समय मिल गया। दुख की बात है कि वह कार्रवाई में मारे गए, लेकिन उसकी बहादुरी ने कई लोगों की जान बचाई। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके साहस और बलिदान को याद किया जाता है। आज हम मेजर शर्मा को सिर्फ एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में याद करते हैं जिन्होंने हमें साहस का सही मतलब बताया। उनकी कहानी कई युवाओं को बहादुर और निस्वार्थ बनने के लिए प्रेरित करती है। मेजर सोमनाथ सदैव अपने साथ श्रीमद् भगवद गीता और अपनी माताजी का एक चित्र रखते थे। में जानने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, सच्ची बहादुरी सही काम करने में है, भले ही वह कठिन हो।